गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड। हमने कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ा था, एक कॉन्ट्रासेप्शन में होता है टेम्परेरी मेथड्स, एक होते हैं परमानेंट। टेम्परेरी मेथड्स में हमने सबसे पहले पढ़े थे नेचुरल मेथड्स, सेकंड हमने पढ़े थे बैरियर मेथड्स, फिर हमने पढ़े थे आईयूडीज, इंट्रायूटिन डिवाइसेस, और आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड्स। तो आइए शुरू करते हैं हार्मोनल मेथड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पढ़ते हैं हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या क्या होता है। एक तो ओरल पिल्स आती हैं हार्मोनल मेथड में, एक इम्प्लांट्स आते हैं, एक इंजेक्टेबल्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में क्या होता है, ओरल पिल्स में होता है प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। या तो प्रोजेस्ट्रोजन होगा या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ओरल पिल्स के अंदर फीमेल्स लेती हैं इन्हें स्मॉल डोजेज में प्रेगनेंसी को रोक सकें। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है ये, और इसके कोई बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं। अब ये पिल्स कैसे लेते हैं, ये पिल्स लेते हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन तक ये लगातार लेते हैं, स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से लेनी शुरू करते हैं इन पिल्स को, और 21 दिन तक, अगले 21 दिन तक लगातार लेते रहते हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, और फिर 21 दिन के बाद 7 डेज का गैप रखते हैं इसमें, ड्यूरिंग विच जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, जब 7 डेज का इसमें गैप रखा जाता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड, मतलब उन 7 दिन के बाद ये दोबारा रिपीट की जाती है, टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। जब तक फीमेल को कॉन्ट्रासेप्शन से बचना है कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, तब तक ये फिर लेते रहते हैं। कौन से 21 दिन तक लगातार लेते हैं, और बीच में 7 दिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो इस ओरल पिल्स को नहीं ली जाती। तो जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 डी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ये 5वें दिन से हमने लेनी शुरू करी ओरल पिल्स, और फिर हम लगातार अगले 21 दिन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दिन तक हम लगातार लेते हैं। मतलब 5th डे से शुरू करी तो 25 तारीख तक हमें ये पिल्स लेनी है, और फिर एक गैप देना है 7-8 दिन का, जिसमें हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों को होती है। तो ये जो ओरल पिल्स हैं, इनके कोई बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, वेरी इफेक्टिव हैं, और लेसर इसके साइड इफेक्ट हैं। और क्या काम करती हैं, अभी ओरल पिल्स लेनी तो इस तरह होती हैं कि 21 दिन तक ले ली, 5वें दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू करी, अगले 21 दिन तक ली, और फिर 7 दिन छोड़ दिया जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। अब ये काम क्या करती हैं पिल्स, ये करती हैं, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm। एक तो ये करती हैं ओवुलेशन को रोकती हैं। ओवुलेशन जब होता है, ये पिल्स ओवुलेशन को रोक देती हैं। ओवुलेशन ही नहीं होना तो प्रेगनेंसी कैसी होगी, स्पर्म कैसे जाके उससे फ्यूज होगा ओवम से, जब ओवुलेशन नहीं होना। अब ओवुलेशन रोक देंगे तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होना, इम्प्लांटेशन को भी रोक देती हैं, ओवुलेशन को भी। और ये क्या काम करती हैं, सर्विक्स में जो म्यूकस होता है, सर्विकल म्यूकस, उससे गाढ़ा कर देती हैं, क्वालिटी उसकी बदल देती हैं, ताकि प्रिवेंट हो सके एंट्री स्पर्म अंदर ना जा सके सर्विकल म्यूकस में और जाते ही मर जाएं। तो स्पर्म के लिए वो बेकार इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। सर्विक्स अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता है स्पर्म्स के लिए, स्पर्म जाते ही वहाँ मर जाते हैं या अंदर जाने से रोक देती हैं, वो गाढ़ा कर देती है सर्विक्स के म्यूकस को। अब उसके बाद अगली ओरल पिल है सहेली। सहेली ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यूज बाय फीमेल्स यूज करती हैं इसे भी। ये वंस अ वीक पिल, ये वो तो 21 दिन तक लगातार खानी होती थी, ये खानी होती है सिर्फ हफ्ते में एक बार। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। और ये कहाँ हमने पढ़ा था सहेली के बारे में, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, और ये लखनऊ में इसका वो हुआ था, क्या कहें से, प्रोडक्शन जो हुआ था इसका सबसे पहले CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनी थी लखनऊ में। और नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, वंस अ वीक पिल है, मतलब हफ्ते में एक बार खाई जाती है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा हद तक रोक देती है। तो एक बार जल्दी से दोबारा पढ़ते हैं। हार्मोनल मेथड पढ़ा हमने, हार्मोनल मेथड में 3 तरीके के आते हैं, ओरल पिल्स, इम्प्लांट, इंजेक्टेबल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में हमने क्या पढ़ा, ओरल पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन और या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। अब ये पिल्स जो होती हैं, इन्हें कब कब लेनी होती है, इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई उसके 5वें दिन से लेके अगले 21 दिन तक लगातार ये पिल्स खानी होती हैं, और 7 डेज का जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो गैप करते हैं। उसके बाद ये दे इनहिबिट ओवुलेशन, ये पिल्स काम क्या करती हैं, ये ओवुलेशन को रोकती हैं, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, और सर्विक्स के म्यूकस का जो क्वालिटी है उसे चेंज कर देती हैं, ताकि स्पर्म प्रिवेंट हो सके वहाँ जाने से, और स्पर्म की एंट्री बंद हो सके, स्पर्म वहाँ जाते ही मर जाए, उसके लिए इन्वायरमेंट खराब कर देती हैं स्पर्म के लिए। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट वेरी इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट लेसर हैं इसके, वेरी इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी बहुत ज़्यादा, और ये लेसर साइड इफेक्ट, इसके बहुत ज़्यादा कम साइड इफेक्ट हैं। 5वें दिन से लेके 21 तक, 25 तक, मतलब 21 दिन तक हमें इसे खानी होती है।
उसके बाद ओरल पिल्स में आई एक नई ओरल पिल आई जिसका नाम था सहेली। ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये CDRI में इसका प्रोडक्शन हुआ, वहाँ ये बनी। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छी वो थी फीमेल्स के लिए, बहुत ज़्यादा, एक बार हफ्ते में खानी होती थी इसे। और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, एक हफ्ते में एक बार इसे खाते हैं और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है। और ये नॉन स्टेरॉइडल, मतलब कोई नुकसान भी नहीं देती। नॉन स्टेरॉइडल मतलब इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है। और इसका हाई कॉन्ट्रासेप्टिव, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हार्मोनल मेथड में सबसे पहले हमने ओरल पिल्स किया। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने NCERT की एक लाइन यहाँ पे उठा ली है, आप NCERT खोल के बैठिए, इसे अच्छे से देखिए। अब हम आगे पढ़ते हैं इम्प्लांट्स। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स हम पढ़ रहे हैं अभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना आप इसका। तो आइए पढ़ते हैं अब इम्प्लांट्स। अब इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये इसी तरह जैसे ओरल पिल्स काम करती हैं, इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये सबडर्मली स्किन के अंदर डॉक्टर्स द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं बहुत सारा बॉडी में, ताकि प्रेगनेंसी रुक सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये सिलिकॉन के बने होते हैं, इसकी शेप फैन जैसी होती है। रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इंसर्टेड सबडर्मली स्किन में, सबडर्मली इंसर्ट होते हैं। ड्यूरेशन इसका क्या होता है, कितने दिन तक इफेक्टिव होते हैं, 1 साल के लिए भी हो सकते हैं, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 3 साल वाले होते हैं, कुछ 5 साल वाले होते हैं। इनहिबिट ओवुलेशन इम्प्लांटेशन, वही काम करते हैं, ओवुलेशन रोकते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं और सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री रुक सके अंदर जाने से। अगला है इंजेक्टेबल्स। अब इंजेक्टेबल्स क्या है, इंजेक्टेबल भी सेम ओरल पिल जैसा ही है, बस वो इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाता है। सेम एज पिल्स गिवन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, और वो भी वही रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो हमने सबसे पहले हार्मोनल मेथड में पढ़ा ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में हमने पढ़ा ओरल पिल्स होती हैं 21 दिन तक ली जाती हैं, 7 दिन का इसमें गैप करते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और फिर उसके बाद दोबारा लेने शुरू कर देते हैं जब तक हमें प्रेगनेंसी रोकनी होती है। उसके बाद इसका काम क्या था, ये भी ओवुलेशन को रोकते थे, इम्प्लांटेशन को रोकते थे। और उसके बाद आई एक नई पिल, बहुत अच्छी पिल थी, जिसे हम कह रहे हैं, नाम था उसका सहेली। वो मैन्युफैक्चर्ड हुई लखनऊ में। किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हुआ, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, नॉन स्टेरॉइडल थी और वंस अ वीक पिल थी, हफ्ते में बस एक बार ली जाती थी। उसके बाद हमने पढ़ा इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स स्किन के अंदर डाल दिए जाते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, ये इसकी फैन शेप होती है, और रिलीज क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। उसके बाद इंसर्ट सबडर्मली स्किन के अंदर डाल दिए जाते हैं, और इसका ड्यूरेशन एक साल भी हो सकता है, 3 या 5 साल तक भी हो सकता है। यह भी वही काम करता है, इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को, और सर्विकल क्वालिटी म्यूकस की क्वालिटी को बदल देते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री रुक सके। उसके बाद इंजेक्टेबल्स भी सेम, इंजेक्टेबल्स ऐसे ही ओरल पिल जैसे हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाते हैं, और सेम एज पिल्स गिवन इन फॉर्म इंजेक्शन रिलीज, ये भी क्या काम करते हैं, रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और इन सब के साइड इफेक्ट वेरी लेस हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट हैं इनके, और ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ या फीमेल्स बहुत ज़्यादा अपना रही हैं इन तरीक़ों को, और ये बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी को रोकने के अच्छे तरीके हैं। तो हमने टेम्परेरी मेथड पढ़ लिए चारों, कॉन्ट्रासेप्टिव के टेम्परेरी चारों मेथड पढ़ लिए हमने। अब हम अगली क्लास में इसके परमानेंट मेथड पढ़ेंगे। हमने परमानेंट में बताया था सर्जरी होती है परमानेंट मेथड में, और उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक मेल में होता है वैसेक्टोमी, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। तो कल की क्लास में हम वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये दोनों पढ़ेंगे अच्छे से। आप जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, आप NCERT से एक बार पढ़ के जरूर आइए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। आपको बहुत अच्छे से NCERT की एक लाइन देख के पढ़नी है, और मैं एक भी NCERT की कोई लाइन नहीं छोड़ रहा। और ये एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी, और एक आम आदमी या एक फीमेल या एक कपल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब कुछ जानना। तो इस लेक्चर को ज़रूर देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।